जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में हमने जौन सा कॉशी फंडामेंटल थ्योरम और फिर उसके आगे कॉशी गॉस थ्योरम और उसमें आगे फिर जैसे कुछ क्वेश्चन किए। आज हमें कॉशी फंडामेंटल थ्योरम आज डिस्कनेक्ट हो रही बार बार, चलो कोई नेट का इशू। कॉशी फंडामेंटल थ्योरम के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, जैसे कि कॉशी फंडामेंटल थ्योरम में जो स्टेटमेंट उसने बताई थी, बाद में गॉस ने बताया था कि वो कोई स्टेटमेंट जो है ना उसमें जो सी वो सफिशिएंट वाली कंडीशन है वो ठीक है, लेकिन नेसेसरी वाली कंडीशन जो है ना वो नहीं है। मतलब क्या है कि उसने तो बताया था कि एनालिटिक फंक्शन हो तो वो क्लोज कंट्रोल के अबाउट इंटीग्रेशन जीरो आएगी, लेकिन जब बाद में वो गॉस ने बताया था जिसका प्रूव नहीं है सिलेबस में, यहाँ पे वो बाद में जैसे प्रूव सीखेंगे कि मतलब जैसे सिलेबस में नहीं है, जैसे बुक में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सिलेबस में कंफर्म कर लेंगे, अगर हुआ उसका थ्योरम प्रूव करेंगे कि वो क्या था कि जो सकाश ने जो स्टेटमेंट बताई थी कि क्लोज काउंटर के राउंड इंटीग्रल जो है ना वो जीरो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो जो सा वो एनालिटिक हो, जिस तरह के कुछ एग्जांपल्स भी हमको। तो चलें आज उससे थोड़ा आगे क्या कॉशी फंडामेंटल थ्योरम की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट अगर आपके सामने रीड करता हूँ कि दो रिजल्ट्स हैं, जैसे लिखा है रिजल्ट वन। ठीक है, ये रिजल्ट वन जी। रिजल्ट वन क्या है कि कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है, वो एनालिटिक है। ठीक है, वो इन द काउंट और ऑन द काउंट और मतलब वो कर्व के ऊपर भी और उस डोमेन के अंदर भी। ठीक, वो अगर एनालिटिक है, ठीक है, विच इज डिफाइंड रीड जो स्टेटमेंट आपके सामने रीड कर रहा हूँ, विच इज डिफाइंड इन डोमेन, मतलब जो भी डोमेन बताइए, कोई डिस्क बताई हो, जो भी कोई बताई हो सरफेस। ठीक है, हैविंग एन इंटरवल। ठीक है, मतलब अब ये उसको बताया हो कि ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब जैसे फंस गए यहाँ से। ठीक है, देन मतलब क्या वो जो इंटरवल है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच, बेसिकली अब ये पॉइंट्स मतलब ये नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स के भी पॉइंट है बेसिकली। ये जो पॉइंट है ये भी मतलब अब यहाँ पे चल बेसिकली ये नहीं समझना रियल, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स की दो वैल्यूज है। ठीक, जैसे यहाँ पे ऐसे कोई कर्व बना लेते हैं, वो जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसिडर किया होता है, उस मतलब ये जो कौन सा इंटरवल है, उस यहाँ से यहाँ तक जाने के, यहाँ से यहाँ तक जाने के दो पाथ हैं, C1 एंड C2। मतलब जैसे फंस गया, ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक यहाँ पे पॉइंट है, दूसरा कहीं यहाँ पे पॉइंट है। अब मतलब उसको जैसे ये पॉइंट क्या दिया है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स में होगा कोई भी। इस तरह दूसरे को बी कह, यहाँ से अब यहाँ तक जाने के कोई दो पाथ हैं। ठीक है, एक C1 है, एक C2 है। प्रूव क्या करना है कि मतलब बेसिकली अब ये उसका पॉइंट का नाम हो गया और ए बी, और वो उनकी वैल्यूज होगी। ठीक, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली वो उस बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो पॉइंट ही होता है ना किसी में। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने, इसका नाम वैल्यू भी है, उसकी वैल्यू बी होगी, पॉइंट का नाम हो गया बी। यहाँ से यहाँ तक जाने के दो पाथ हैं, काउंटूर 1, काउंटूर 2, दो पाथ। ठीक है, एक का नाम रखा C1 C2। प्रूव क्या करना है कि काउंटूर 1 के अलांग जो इंटीग्रेशन है इज इक्वल टू काउंटूर 2, मतलब वो पाथ 1 के अलांग इंटीग्रेशन, मतलब ए से बी तक जाने का जो दूसरा पाथ है, ए से बी तक बेसिकली ए से बी तक जाने के दो पाथ है। मतलब देखना, ये फर्स्ट कोई कॉम्प्लेक्स में पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ए से बी तक जाने का एक पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया। ठीक है, जैसे ये उसने बोला था यहाँ से। तो अब प्रूव करना है कि उस पाथ के अलोंग ए से बी तक इंटीग्रेशन इज इक्वल टू उस पॉइंट से उस पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन उस पॉइंट से उस पॉइंट तक इक्वल होती है। ये प्रूव करना है, जिसके लिए जी जी स्टेटमेंट मतलब ये जो रिजल्ट्स हैं इसके खुद लर्न आवाज करने हैं। आवाज आपकी लाउड जरा बोलना, क्या क्या कह रहे हैं? सर मैं पूछ रही हूँ कि मतलब इसके जो आपने बताया कॉची फंडामेंटल थ्योरम्स के जो रिजल्ट्स हैं, जी जैसे जी 1 और 2 बताया, खुद लर्न करने हैं। हाँ, ये प्रूफ मैंने आपको पेज का रेफरेंस भी दिया है, जैसे मतलब जहाँ पे हमने वो एग्जांपल्स जहाँ पे पहुंचे हुए थे उससे आगे नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉशी फंडामेंटल थ्योरम, मतलब बेसिकली रिजल्ट होता है ना, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट जी। इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, ये खुद लर्न करने हैं, मतलब हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए इसकी, या फिर वो क्वेश्चन। अगर अगर वो खुद ही कह देना तो फिर दोनों आपको
खुद ही लिखनी और खुद ही प्रूव करनी है। यस मतलब सर। स्टेटमेंट भी वैसे पता होनी चाहिए। अगर ऐसे वो लेते कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट एंड प्रूव, मतलब वो दो इसकी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो दोनों लिखनी और प्रूव करनी भी आनी चाहिए। मतलब क्या है कि एक मतलब देखना ऐसे काउंटूर है, मतलब वहां से उस काउंटूर के 2 पॉइंट कर समझ रहे हैं, यहाँ से तक यहाँ तक जाने के 2 पाथ हैं, ठीक है। मतलब ये लिखा इस तरह लिखना भी आना चाहिए स्टेटमेंट, मतलब ये इसको स्टेट करना भी आना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए। फिर अब अगर वर्किंग तो उसकी बड़ी ईजी है, देखें प्रूव करना है उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के 2 पाथ है, एक ये वाला है, दूसरा ये अब स्टेटमेंट में है, लेकिन आपको खुद ही स्टेटमेंट अगर लिखनी है तो पता भी होना चाहिए जी। तो प्रूव करना है कि जैसे ये देखा ना, ये जो लिखा ना, ये C1 के लिखा है, C2 लिखा है, ये पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये वाला पाथ और दूसरा ये वाला पाथ। अब पॉइंट बेसिकली क्या है, जो जैसे वहां पे स्टेटमेंट में भी में लिखा है ए पॉइंट, ये नाम हो गया और ये उसकी वैल्यू की, बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स, ये पॉइंट। अब ए से बी तक जाने का एक ये वाला पाथ है, दूसरा ये वाला पाथ, मतलब उस पाथ का नाम C1 C2, ये भी स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे हम, खुद लिखनी है। अगर वो लिख दे तो फिर वो चले लिखेगा, लेकिन बहरहाल खुद स्टेटमेंट को पता प्रूव करना है कि ए से बी तक इस पाथ से, ए से बी तक इस पाथ से जाने के लिए इंटीग्रल 0 और इंटीग्रल एक जैसा आता है। बाकी हमें काशे फंडामेंटल थ्योरम में हमने ये सीखा हुआ है, काशे फंडामेंटल थ्योरम में जो अमेंडमेंट है ना, जो थोड़ी सी उसमें वो नेसेसिटी वाली कंडीशन नहीं है, वो नेसेसरी वाली नहीं है लेकिन सफिशिएंट वाली है। मतलब क्या कि जो एनालिटिक होते हैं वो लाजमी वो उनके क्लोज काउंटूर के 0 आ सकती है। बाकी पे कुछ एग्जांपल ऐसी मिलती हैं 0 बेशक हो, लेकिन हो सकता है वो एनालिटिक ना हो। वो दूसरा जो उसका है ना, वो इफ एंड ओनली अगर वो वाली उसकी स्टेटमेंट, मतलब वो जैसे उसने बोला था इफ एंड, वो नहीं है बेसिकली, नेसेसरी वाली कंडीशन नहीं है ये। जैसे वो कौशिक घोष ने बताया, जैसे उसका प्रूफ अगर सिलेबस में हो तो हम करेंगे, ठीक है जी। मतलब अब ये फंक्शन एनालिटिक है, तो क्लोज काउंटूर चूंकि बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, असल में वो तो होगा ना। लेकिन अब जैसे अगर हम यू से यहाँ पे रहें, जैसे ना पाथ को जो हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है, जैसे पाथ को डिस्क्राइब किया, ये काउंटूर है, काउंटूर क्या है, ए बी सी डी, कंसिडर क्लोज काउंटूर ए बी सी, नाम इस तरह ए डी बी ई ए, ये क्लोज काउंटूर है, ऊपर जैसे मेंशन consider a closed contour A B D E D A B D E and A B D B E A, इधर होगा क्लियर, ये क्लोज काउंटूर। यस वो सर। जो वैसे यूं से ऐसे और ऐसे तो वो तो अलग अलग है। हम वैसे जो लिखा है, जो हमने ऐसे जाना है ऐसे, उसके रेफरेंस से तो क्लोज काउंटूर बन गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, उसके रेफरेंस से तो ये होगा ना 0। क्लियर हुई बात? नहीं बस ये जो जी है, सर क्लियर। मतलब क्लोज के अलोंग इंटीग्रल 0 फंक्शन एनालिटिक है, तो ये तो कंफर्म है ना। बाकी वो चले यस सर। थोड़ा सा है कि जी वो 0 की इक्वल हो सकता है, वो एनालिटिक ना हो। एनालिटिक है देन तो लाजमी है वो 0 की इक्वल आना क्लोज वाला, ठीक है जी। चलें अब यहाँ पे देखें कि ये जो सा ये क्लोज के, अब इसके अगर टुकड़े करते हैं, देखते हैं, मतलब अभी तो जैसे क्लोज लिखा टुकड़े करते हैं, ए डी बी, एक ये वाला पार्ट टुकड़ा किया ए डी बी। अब एडीबी का मतलब यूं जा रहे हैं, एडीबी का मतलब यूं, और फिर दूसरा कौन सा है बीई ए, इसका मतलब ऐसे आ रहे हैं, दो टुकड़े कर दिए क्लोज को। अब पहले जब क्लोज है तो क्लोज का डालना होगा ऐसे साइन, जैसे टुकड़े की आप जो, ये तो क्लोज नहीं है ना, वो तो क्लोज था, यस। लेकिन अब ये क्लोज नहीं, उसका एक टुकड़ा बात कर ऐसे। दूसरा हम ऐसे वाला नहीं बात कर रहे, हमने ऐसे वाली बात करी। देखें बी, देखें बीई डी बीई ए बीई ए, ये बताएं, ये बीई ए लिखे बीई ए जी, यस सर। बीई ए वही बात क्लियर, बताएं दोबारा लिखूं, ये बीई ए लिखा है, ये क्या लिखा है बीई ए, बताएं। सर एक ऊपर कीजिएगा वो फिगर जहाँ बनाइए। देखे ना, मतलब क्या ए, ये तो ना ये कॉन्टूर का नाम है ना, पाथ का नाम है, ये पॉइंट नहीं है। ए डी बी ए, ये सिर्फ एरो यस। शो कर रहा है, ये जो सी लिखा है ना, ये C1, ये एरो शो कर रहा है, मतलब इस कार का नाम C1 ऐसे ए डी बी यूं। दूसरा क्या है यस। बीई ए, बीई ए वो एरो वहां है, ठीक है, लेकिन अभी जो हम पाथ अडॉप्ट कर रहे हूं बीई ए,
होगा कि नहीं? लिहाजा वो बेसिकली माइनस C2 होगी, इसी वजह से वो इसी वजह से माइनस C2 होगी, क्योंकि मैं उस जो सी एरो डाली उसके उल्ट यहाँ पे लिखा है, नेचुरली तो उल्ट ही है ना यहाँ, इस वजह से वहां पे आ जाएगा माइनस C2, यहाँ पे आएगा माइनस C2। यस मतलब वो जो अगर सीधी ऐसे होती तो फिर वो होती ना प्लस, अब तो हम उल्टा चले हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नहीं क्लियर? यानी उसका नाम है यस सर। शॉर्ट सा नाम देखना, यूं होती तो शॉर्ट सा नाम उसका C1 C2 था, यूं है तो वो उसकी माइनस होगी। इस तरह वो जो सी है ना ये वाली, ये है ना ADB, लेकिन उसका शॉर्ट सा नाम है C1, वो तो सीधी है जो ऐसे लिखा हुआ है, वो तो सीधा ही लिखा हुआ था ना ADB, वो तो सीधा ही था C1, लेकिन वो जो C2 थी उसका हम उल्टा लिखा है, इस वजह से उसका मतलब वो चूंकि एरो यूं है, हम यूं चले हैं, इस वजह से माइनस C2 है। ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, प्रूव हो गया बस। ये बताएं कहाँ जी गए? सर क्लियर है। अब दूसरा यानी एक उसकी कॉन्सिक्वेंस जो है ना, वो जो हमने वो क्या रिजल्ट, जैसे मैंने सिंपल वर्ड बोला, कॉन्सिक्वेंसेस को रिजल्ट ही होता है बेसिकली, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉशे फंडामेंटल थ्योरम, ही हम आज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक हमने करी, दूसरा देखें, दूसरा रिजल्ट, दूसरा जो इसको कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, देखें फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। इफ ये स्टेटमेंट जरा आपके सामने रीड करना, आपको पता भी होना चाहिए। if f z is a complex valued function defined in domain and is analytic, मतलब एनालिटिक भी हो, ठीक है, विद इन एंड ऑन, मतलब वो जो डोमेन है उसके ऑन कर्व कॉन्टूर के ऑन द कॉन्टूर, और उसको कॉन्टूर के अंदर, मतलब कर्व के ऊपर भी उसके अंदर भी, वो मतलब जो डोमेन मतलब लिखते हैं यहाँ पे, मतलब उस डोमेन के अंदर या उस वो कर्व वगैरह है उसके ऊपर, वो एनालिटिक भी और डिफाइंड भी। वेयर डी इज कंसिस्ट, दो कॉन्टूर हैं, जैसे वहां पे भी थी, दो पाथ थे बेसिकली C1 C2, यहाँ पे भी है वेयर डी कंसिस्ट ऑफ टू कर्व कॉन्टूर C1 C2, वहां पे भी ये था, मतलब बेसिकली कॉन्टूर का एक ही वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टूर का वर्ड कि यहाँ पे जैसे ना कॉन्टूर C1 C2 डबली कनेक्टेड, ये एकदम डबली कनेक्टेड का पहले ही बता था। स्टार्टिंग से दोबारा पढ़िएगा इंग्लिश। जी वीरा, सर इंग्लिश दोबारा पढ़िएगा, लिखनी है, फर्स्ट वाली की भी लिखनी है, जो पहले लिखा वो भी इंग्लिश लिखनी है। क्या कह रहे हैं, वर्ड नहीं लिखा ये वर्ड, क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन जरा पता जी सर, लिखने ऐसे पढ़ने से समझ नहीं आती, नहीं, आप रीड कर दे, मैं लिख लेती हूँ। बिलू से ना लिखा करूं, क्या कह रहे हैं ज्वेरिया, अगर आपको सही तरह सुनाई दिया हो तो क्या कह रही है बरीरा? सर बरीरा कह रही है ये जो रिजल्ट हुआ है ना इसको रीड कर दे, मतलब इसकी क्या स्टेटमेंट है। हाँ देखें, रिजल्ट 1 ये था कि क्लोज कॉन्टूर है, मतलब बेसिकली तो क्लोज को चलो फिर वहां पे नहीं वर्ड था, चलो वो तो हमें खुद बनाया ना, बेसिकली क्या है ए रिजल्ट 1 में जरा दोबारा पढ़ रहा हूँ, मतलब कोई बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, एक किस्म का प्लेन होता है ना बेसिकली, ये जिन करके उसमें दो को पॉइंट है ए बी, मतलब ए मतलब Z1 Z2, चले ऐसे कहते हैं, वो वैसे हमने ए बी रखना है बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स ही, उस ए Z1 से Z2 तक जाने के दो पाथ हैं, काउंट कर्व 1 कर्व 2, मतलब ऐसे, मतलब जाना उस इससे उसको यूं करके ये वाला जाने का पाथ के उसको प्रूव करना है कि C1 वाला का इंटीग्रल यानी उसके अलावा इंटीग्रल A से B तक जाना, और वो C2 वाले पाथ से वो वाले इंटीग्रल्स भी वो इक्वल है, प्रूव करना था ये, अगर वो फंक्शन एनालिटिक हो उसके अंदर और उस अंदर का। सेकंड वाला कॉन्सिक्वेंस वो प्रूव हमने कर दिया, सेकंड वाला ये है कि फंक्शन वही हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो। देखो इफ एफ, मैं आपके सामने जरा रीड करता हूं, इफ एफ जेड इज, वो जैसे क्योंकि आपको लिखने में या जैसे वर्ड कह रहे हैं कि जरा क्लियर, अदरवाइज वर्बली की तरह बोल दिया, लेकिन जरा आपके सामने रीड करता हूं। इफ एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन, डी लिख देते हैं शॉर्ट, एंड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन डी, मतलब वो डी के मतलब उस डोमेन के अंदर और ऑन, वेयर डी कंसिस्टिंग, डी कंसिस्ट या कंसिस्टिंग टू कर्व्स, मतलब वो जो डी है वो जो कौन सा जो उनका डोमेन है वो उसमें दो कर्व हैं, टू कर्व्स ऑफ कॉन्टूर C1, यानी उसके नाम हो गया C1 C2। अब इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि डबली कनेक्टेड, डी कॉल्ड डबली कनेक्टेड, मतलब इसमें ये लास्ट से दोबारा डी इज कॉल्ड डबली कनेक्टेड, मतलब बेशक यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकता था डी इज डबली कनेक्टेड।
इसके आगे से डिफाइन इन डोमेन एंड इज एनालिटिक विद इन ऑन डी, इसके आगे क्या है? and is analytic with in and on within and on D। मैं फिर जैसे जगह कम होने की वजह थोड़ा सा बारीक लिखना मजबूर, मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ये करूंगा जरा ओपन जगह पे लिखूं, ये जैसे छोटी सी जगह चले हो गया। where D consisting, बस इतना भी लिख सकते हैं, D is doubly connected, ऐसे भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है। doubly connected का कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा सा पहले बात करेंगे। कोई इस तरह का काउंटर हो ना ऐसे, मतलब क्लोज हो, बस वो यूं करके, कोई भी जरूर नहीं कि सर्कल हो, ऐसे करके ऐसे मतलब घूम के वहां पे आना पड़े, ट्रायंगल के थ्रू बेशक आना पड़े, बेशक वो रेक्टेंगल के थ्रू, बेशक यूं से फिर है मतलब ऐसे कर, लेकिन यूं करके वो चलो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। मकसद क्या है, वो हमें कहीं मुड़ना ना पड़े, ऐसे मुड़ना मीन्स के रुकना ना पड़े, कट ना हो ऐसे, ये यूं के पेन जैसे पेन से बना रहे हैं, पेन को उठाना ना पड़े ऐसे ऐसे, उसमें बेशक टर्न इधर उधर हो। ये कराती है डब्ल्यू ये कराती है सिंगली कनेक्टेड। यस जी क्या जी जी सर क्लियर है। डब्ल्यू कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे काउंटर बना हुआ देखें, आपको जरा ज्यादा समझ आएगा। ये डब्ल्यू कनेक्टेड होता है, ये मतलब क्या, जैसे देखा ना पहला जो था ना वो जो C1 C2 वो बेसिकली काउंटर एक ही था, वो सिंपली कनेक्टेड था, उसके पाथ दो थे C1 C2, यस सर मतलब यानी कॉन्सिक्वेंस में बेसिकली ये वहां पे स्टेटमेंट में भी जरा वहां पे क्लियर, जैसे यहाँ पे मैंने बोला शॉर्ट में ये बस डब्ल्यू कनेक्टेड का वर्ड भी लिखा सफिशिएंट था, लेकिन उधर भी स्टेटमेंट में वहां पे सिंपली कनेक्टेड का भी थोड़ा सा वहां पे मेंशन स्टेटमेंट में करना जरा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू कनेक्टेड, लेकिन इस वजह से नीचे जैसे देखा कि काउंटर जो है ना वो बेसिकली C1 C2 ऐसे हैं, वो बेसिकली डब्ल्यू कनेक्टेड है, तो इस वजह से अब हमें स्टेटमेंट ऐसे वो डायग्राम में ऐसे बनानी, डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर। बाकी जो प्रूफ के जब हमने शुरू करना है उसमें लिखना जैसे ऐसे ही है, मतलब वही कि कौन सा जी, ये अब हम प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव क्या करना चाहते हैं, वो C1 वाला डब्ल्यू कनेक्टेड हो गया ना, एक C1 वाला होगा, एक अंदर वाला C2 हो गया, दो डब्ल्यू कनेक्टेड जैसे वो बनाते हैं। देखें प्रूव करना है C1 वाली इंटीग्रल C2 वाली इंटीग्रल क्या है, वो जैसे स्टेटमेंट में भी लिखा है, लेकिन बनाते वक्त भी ऐसे, मतलब एक बार वाली जो C1 होगी अंदर वाली C2 होगी, ठीक, वो बनाते जैसे उधर पहुंचते हैं। प्रूव क्या करना है, C1 के वाली जो काउंटर है उसका इंटीग्रल इज इक्वल टू C2 वाला जो काउंटर है उसकी इंटीग्रल सेम है, जिसके लिए प्रूव के अंदर आपने जस्ट लिखना है कि फंक्शन है एनालिटिक है। देखें वही given f z is analytic within and on in domain which is doubly connected। अब वो doubly connected का मेंशन बेसिकली है ना जो स्टेटमेंट में मतलब d जो है d which is मतलब जो d which is doubly connected, मतलब जो doubly connected होती है ना उसको फिर सिंगली कनेक्टेड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ये डबली कनेक्टेड है। अब ये देखें देखें ब्रैकेट में लिखा है कैन बी मेड सिंपली कनेक्टेड बाय अ क्रॉस कट, मतलब डबली कनेक्टेड को हम एक क्रॉस कट से सिंगली कनेक्टेड बना सकते। कनेक्टेड मतलब वो पेन को फिर ना उठाना पड़े, बेसिकली देखें सिंपली कनेक्टेड है, मतलब उसको सिंपली कनेक्टेड में हम वो जो था सिंगली में जरा ज़बान से निकल रहा था, वो सिंपली कनेक्टेड होता है वर्ड, मैं वो सिंगल का वर्ड जरा ऐसे ज़बान से जैसे निकला, जो होता है ना सिंगल वाला वो इस वजह से ज़बान से निकल गया, सिंगल वाला हो ना उसको सिंपली कनेक्टेड कहते हैं, सिंगली कनेक्टेड का नहीं वर्ड हो ऐसे ज़बान, बात समझ आ गई, फॉलो की बात। पिछले जो मतलब एक वाला ऐसे हो ना काउंट हो ऐसे, वो कहलाता है सिंपली कनेक्टेड, वो सिंगली का वर्ड ज़बान से निकल गया, वो सिंगल बस मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंगल वाले को सिंपली कहते हैं, तो उसको सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं कैसे, क्रॉस बने बाई या क्रॉस कट, अब ये उसको हमने सिंपली कनेक्टेड में कर दिया। अब हम क्या करना है उसके बाद नाउ, अब ये नहीं क्रॉस कट में कर दिया, नाउ आफ्टर मेकिंग इट सिंपली कनेक्टेड, जब वो क्या है क्लोज काउंटर, उसका नाम जरा बता दिया, अब ये बनानी है। अब देखें ना ये अब बना रहा हूँ मतलब आपके सामने, मैं मतलब देखें यूं करके थे ना, लेकिन नाम है, नाम जरा देखें, नाम से पता चलेगा। ये देखा ना ये पहले तो वैसे ये काउंटर है, देखें पहले तो ये काउंटर है ठीक, मतलब एक वो वाला है ये वाला, अब हमें यहाँ से ऐसे, अब ये नहीं बीच में सोचे बेशक गैप डालने की जरूरत नहीं, बेशक उसके ऊपर ही कर लीजिए, सिर्फ शो कराने के लिए आपको जरा अलग अलग कर रहे हैं, ये शो कराने के लिए अलग अलग कर रहे हैं, अदरवाइज एक जैसे ही है। मकसद क्या है, जो होती है ना डबली कनेक्टेड, मतलब क्या डबली कनेक्टेड असल में ऐसे है, मतलब एक वाली ये है एक वाली ये, मतलब वो पेन को उठा के बनाना पड़ा। अब इसको सिंगली कनेक्टेड में बनाने का मकसद क्या है, देखें मतलब क्या, यहाँ जैसे यहाँ से शुरू किया जरा समझना, अब पेन को नहीं उठाना पड़ेगा, देखें यहाँ से शुरू किया
अब जरूरी नहीं गोल बनाया उसमें कोई इतना नहीं लेकर चले, यहां शुरू किया ऐसे देख, अब देखें पेन को नहीं उठाना पड़ेगा ऐसे, अब देखें पेन को नहीं उठाना पड़ेगा, ये अब सिंगली कनेक्टेड से कन्वर्ट कर दिया। बात समझ आ गई? ये जी सर। वो सिर्फ आपको शौक दिख रहे हैं कि वो अलग अलग जगह पे, ये नहीं कि हमने अलग अलग बनाने हैं, मतलब इसमें तो ये भी सोचना कि इसको फारक करा दे, ऐसे नहीं करना। बेशक आप भी वो लाइनों को बिल्कुल ग्रीक ग्रीक मारने वाले, बात समझिए आप? तो सर 2 लाइनें क्यों लगाई हैं? दो क्या एक भी तो लगा सकते हैं। दो क्या सर 2 लाइंस क्यों लगाई हैं? हमें एक भी तो लगा सकते हैं यहाँ ना। पे भी देखें ना, यहाँ पे देखें ना, यहाँ शुरू किया था ना, यहाँ से शुरू किया था ना, एक तो यहाँ पे आए थे ऐसे ऐसे आए नीचे आए थे। अब चलो मैं जी एरो सर। आपको बढ़ा रहा हूँ, पैन को उठा रहा हूँ लेकिन पैन नहीं उठा रहा, ऐसे यूं ऐसे, यानी एक तो होगी ये वाली, फिर ऐसे चलते जी चलते सर। आप जा आए आए जरा ऐसे ऐसे आएंगे, एक फिर वापस जाएगी ना ऐसे ऐसे, वो यस सर, ठीक है। मतलब वो इस वजह से अलग अलग शो कराई हैं, वापस जाके फिर यूं करके, मतलब देखें हमें पेन नहीं उठाना पड़ा बेसिकली, ये कराता है सिंपली कनेक्टेड। यस सर। बात आ गई? तो लिहाजा जैसे वो मतलब वो जैसे प्रूफ लिखा जो एनालिटिक है तो वो डब्ल्यू कनेक्टेड में मतलब वो एनालिटिक है, ठीक है, वो C1 C2, लेकिन उसको सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, क्रॉस कट से, ठीक है। जब वो कर दिया है तो फिर उसका नाम जरा बताया, अब ये नाम बता रहे हैं, मतलब कौन सा ए देखें, मतलब सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट होगी, मतलब जैसे इधर मतलब बेसिकली ये लाइनें अलग अलग इकट्ठी हैं, लेकिन ये एरो शो कर रहा है, ये नीचे को है, ये फिर चलते चलते बेशक आप कट बिल्कुल और करीब कर दें इसलिए, लेकिन वो दिखेगा नहीं इस तरह, करीब होगा तो आपको पता नहीं चलेगा एरो ऊपर नीचे, तो है बेसिकली साथ साथ ये फिर ऐसे ये नीचे को है, ये चलते चलते फिर ये, अब ये जो C1 है, C1 वाली ये है, बेशक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बना उसमें कोई, ठीक। अब चलते चलते ये वाली एक और है, ये वाली होगी C1। अब इनके नाम नहीं रखे, मतलब जैसे उसको तो C1 C2 जो स्टेटमेंट में थोड़ी जरूरत है, प्रूफ भी हमें करना है, इनके नाम यही है, मतलब एक काउंट लाइन है ए, दूसरी लाइन क्या है ई एफ जी, मतलब इनके नाम C3 C4 लिखना रख दें, कोई इशू नहीं। बस जैसे देखे ट्रायंगल में जाते हुए यूं नहीं करते थे, एक लाइन को आप नाम देते थे C1, दूसरी को नाम देते थे C2, तीसरी को C3, याद है कुछ ऐसे, जैसे ट्रायंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, नाम नहीं दे देते ऐसे, कुछ नहीं याद आ रहा ऐसे, जी सर। इसको C1, इसको C2, इसको C3, लेकिन इनको मैंने बोला है कि नाम देना चाहे तो दे सकते हैं C3 C4, लेकिन नेसेसरी नहीं, यही इसका नाम समझेंगे, यही इसका नाम हो गया। यस सर। इसी तरह इसका नाम यही हो गया एफ जी। जी सर। जैसे देखा उधर भी जो लिखा हुआ था ADB, उसको फिर बाद में मैंने C1 लिख दिया था, वो भी तो नाम ही है, लेकिन फिर उसका शॉर्ट सा नाम हो गया। बहरहाल इधर इनको बगैर नाम दिए कि C3 C4, क्योंकि और तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये बस सीधी ये है, वो जैसे वो सीधी है, वही उनके नाम हो गए। देखें अब आगे, अब जब ये क्लोज बन रही है, ये वाली, ये जो क्लोज बन, इसका पूरा नाम देखें, पूरा नाम क्या है, क्लोज, एक तो क्या ना क्लोज, ये पूरा नाम क्या है देखें, जैसे आपके सामने दोबारा रीड करता हूँ, देखें पूरा क्लोज का नाम, ये क्लोज इधर नाम क्या है ए, वो तो हो गया ना यार यूं है वो, लेकिन मुकम्मल में क्लोज में AE, जो जैसे पेन नहीं उठाया था, A से E, फिर चलते E B, मतलब वो पेन को नहीं उठा रहे, मतलब AEB, फिर D, फिर F, फिर G, फिर क्या है वापस क्या है जी H, फिर A, यानी वहां जहां से चले थे वहां पे आए, नहीं समझे? देखा ना, जहां से चले थे वहां पे आए, देखिए जहां से चले जी थे, सर। जहां से चले थे वहां पे आ गए, मुकम्मल दोनों काउंटर दिखा दिए, बताएं पेन को नहीं उठाया। तो सर देखिए, मतलब जब हम लोग दोबारा से F पे आए हैं, मतलब G मैंने से आपको A बताया कि थे। ये दोनों मैंने वैसे आपको अलग अलग दिखाए हैं, ये आपको वैसे अलग अलग, असल में हैं ये एक दूसरे के ऊपर ही, वो सिर्फ देखें ना, आप यूं कर लें, ये हो गया देखें, ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया ऐसे हो गया वो A, अब दूसरा F और E कोई अलग नहीं है, लेकिन मेंशन थोड़ा करने हैं इकट्ठे, लेकिन जैसे इधर नाम वगैरह भी रखें, कोई नहीं, बेशक मैं खत्म कर देता हूँ FG को खत्म कर दे, ऐसा भी कर सकता हूँ, करूँ ऐसे। नहीं सर, देखिए मैं ये पूछ रही हूँ कि वो देखें, वो जो C2 की डायरेक्शन है वो तो उस तरफ को है ना। ये देखा ना, वहां पे भी क्वेश्चन में, वहां पे पिछले थ्योरम में भी हमने रिजल्ट में ये किया था, C1 की ये थी, C2 की ये थी, लेकिन हमें करने के लिए आप उसके उल्ट से क्लोज बनी थी, हम चले उसके उल्ट थे, तब उसके साथ माइनस लगा दिया था। यस सर, ठीक इधर है। भी फिर हमें वही सिचुएशन करनी है, बात समझ आ गई?
यानी असल में आप देखें ना इसका ये है, और देखें इसका जाने का देखें यूं है ना, ये देखें दोबारा ये हो गया यूं, फिर इधर से यूं ऐसे, फिर यूं आते हुए कहाँ पे पहुंचे, ये और इसका इसकी एरो जोन सी, हम चूंकि यहाँ पे आए हैं, यहाँ से आते हुए मेरे ख्याल है इसकी एरो असल में ये है, देख लेता हूँ जो बुक में है, फिर उसके कारण थोड़ा सा एरो में कोई नहीं, वो आपको नीचे से पता चल जाएगा, नीचे से करेक्शन हो जाएगी, आप बुक में जाने की जरूरत नहीं। अब ये क्लोज करो काउंटर का पता चल गया, वो एरो वगैरह को दोबारा करेक्शन करके कर लेंगे हम। ये देखो ना ए ई बी डी, ये देखिए कैसे, ये दोबारा बात के लिए मैंने किया, देखें ये हो गया ए, उसकी एरो पे बात कर लेते हैं। ये क्या था एफ, ये क्या था ई, ठीक, ये मैंने सिर्फ आपके लिए अलग बनाया हुआ है, ये क्या है जी, जरा देखिए इसका नाम क्या है जी। आप जरा देखें उसकी एरो भी मैं अगर उसको करेक्शन करनी तो करेंगे हम, देखें ये जीरो की इक्वल कैसे देखना, ए अभी तो हम क्लोज बना रहे हैं, ए ई मतलब जैसे ए ई, फिर क्या है बी डी एफ, ठीक है, एफ के बाद जी, ठीक हो गया, आगे क्या है एच। हाँ अब उसकी एरो है वही, असल में उसकी एरो है वही, हमने जो भी मतलब वो क्लोज बनाया है ना, असल में जो काउंट देखा ना, जैसे मैंने वहां पे बताया, यानी एक कार यूं है दूसरी यूं है, ठीक है, हमें वो क्लोज जो पाथ अडॉप्ट करना है वो एक के मतलब पाथ से उल्ट होगी, यानी ये एरो ठीक है, बात समझ आ गई, हमें वो उसको मतलब उसके उल्ट जाके क्लोज बनाया है, नहीं बात नहीं, हमने उसके उल्ट गए हैं तब क्लोज बनी है, नहीं बात समझ। ये सर फिर मतलब जब हम उसको करेंगे नेक्स्ट तो फिर उसके साथ माइनस हाँ लगाएंगे क्या ना, मतलब हमने जो अडॉप्ट किया ना ये वाला जो लिखा है वो -C2 होगा, नहीं बात समझ। जी सर ठीक है। अगर वो पहले हम उसकी तरह वापस ऐसे चले जाते हैं तो फिर तो वो उसकी तरह हो जाते, इस वजह से हमें जाने के लिए ऐसे, नहीं बात मतलब क्या है, यस सर मतलब ये भी ध्यान रखें कि अब ये नहीं कि ए पे जाके देखना, अब ये भी जरा देखना, ये भी एक पॉइंट है, देखना यहाँ पे डबली कनेक्ट का पॉइंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए, ये डबली कनेक्ट, ये जो सिंपली कनेक्टेड में पॉइंट को रिपीट भी नहीं होना, पॉइंट ये बड़ी समझने वाला पॉइंट, देखना ये सिंपली कनेक्टेड है ना, ये जरा देखना, अब हम चले उधर उसके ऊपर चले गए दोबारा, लेकिन असल में दूरियां रखनी है, दूरियां का मतलब ये है यानी बस उसको टच करके वापस आ जाना, यस सर बात समझ आ गई, यानी मतलब बेसिकली एक पॉइंट देखना यहाँ पे है, मतलब उस तक पहुंचना है बस, लेकिन उसको दोबारा नहीं करना, नहीं बात। जी सर ठीक है। जैसे अगर हम अगर वो वाला पाथ अडॉप्ट यूज करते हैं ना, जैसे वो एरो का हम सोच रहे थे, मतलब ऐसे आए फिर ऐसे गए ऐसे, फिर ऐसे, अगर हम ऐसे जाते ना फिर वो एक दोबारा यूज हो जाता, जी सर इस वजह से वापस आना है, ये उसके साथ से ही वापस आना है, फिर उससे पीछे रुक जाना है, नहीं बात समझ। जी सर मतलब ये फिर पॉइंट बेसिकली उस गैप को फिल करेगा, यहां से ऐसे आएंगे मतलब पॉइंट को तो टच नहीं करेंगे, मतलब वो बस उसके साथ से आते हुए ऐसे, यानी हम पास ये अडॉप्ट कर, असल में वो ऐसे है जो नाम है, नहीं समझ रहे। जी सर क्लियर है। मतलब जो डब्ली है ना असल में पहले असल में ऐसे है, यानी उसकी एरो ऐसे है, दूसरे की एरो ऐसे है, हम फिर उसको सिंपली कनेक्टेड में बदलने के लिए हमें ये मजबूरन ऐसे करना है, ठीक है। चलें ये हो गया जी, यही मतलब अब देखें, मतलब अब इसके इस पूरे नाम के हो गए ना, चलो वो तो मैसेज दे रहा है, हम खत्म छोड़ा सा रह गया 10 मिनट का जैसे मैसेज देता है जी, हमने तुम्हारा वो टॉपिक खत्म हुआ तो बीच में हमको रुक जाते हैं, चलो ये हुआ, अब इसके ये मुकम्मल नाम हो गया ए ई, ठीक है, फिर क्या है जी बी ऐसे, डी एफ जी, जी के बाद एच ए, तो ये मुकम्मल इसके टुकड़े करते हैं, ए ई मतलब एक टुकड़ा हो गया ये ए ई, दूसरा ये वाला हो गया जी ई बी डी एफ हो गया, अब उसके बाद देखें प्लस एफ जी, प्लस एफ जी, चौथा टुकड़ा क्या है जी एच ए, चौथा टुकड़ा जी हो गया कभी जी एच ए, नजर नहीं क्या क्या कह रहे हैं, नीचे से सर नजर नहीं आ रहा। अच्छा तो देखें इसके 4 टुकड़े किए ना, लेकिन डायग्राम को दिखा दे, मतलब एक टुकड़ा क्या है ए, ये सब डायग्राम के साथ लिंक है ना, देखें ना आप डायग्राम को भी देखें ना, डायग्राम में मैंने एक कर्व लिख दिया, पहला लिख दिया इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल नीचे ये लिख, दूसरे इंटीग्रल में लिख दिया ई बी डी एफ, दूसरा इंटीग्रल प्लस आगे लिख दिया,
उसके नीचे लिखा है EBDF, बाद में उसको C1 लिख देंगे, प्लस तीसरा इंटीग्रल मैंने लिखा है FG, प्लस तीसरा इंटीग्रल FG उसके नीचे चौथे इंटीग्रल में मैंने लिखा है प्लस GHA। बस अब वो डायग्राम दिखाना तो मकसद था, ये बताएं। यस अब जो सा ये वाले दोनों एक दूसरे के खत्म हो जाएंगे, मतलब एक नीचे को है एक ऊपर को है, मैंने जरा उस तरह से खत्म करके दिखाया, यानी ए को मैंने ए ही रहने दिया है, ए को मैंने ए ही रहने दिया है, और ये क्या बन जाना था, ये बन जाना था ए, मतलब वो जो सा है ना एफ जी, वो जो सा ना एफ जी वो ऊपर को है ना, वो वापस आए तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। बेसिकली वो लाइन एक ही है ना, ऊपर नीचे ही है, साथ साथ ही है, नहीं समझ, यानी साथ साथ लाइन है, देखें ना सिंपल है, इसका नाम है, इस लाइन का नाम है ए ही है, दूसरी लाइन का नाम बिल्कुल साथ है, ऊपर नहीं है, क्योंकि मैंने वो जैसे बात कही, पाथ को मतलब ऐसे भी नहीं करना, वो वाला पॉइंट दोबारा यूज भी नहीं करना। देखिए ये क्या था, ये था ए ई, और ये क्या था एफ, नाम जरा लगा रखें, ये क्या है एफ जी। अब एफ जी की जगह जब लिखेंगे ए ई तो वो माइनस में आ जाएगा, उल्ट हो गया ना, बताएं। जी सर। और बाकी तीसरा जो सा है, ये पहले वाला तो वैसे ही हमारा, जो दूसरे वाला वैसे ही C1 है, दूसरे वाला वैसे ही C1 है, ये वाला ये EBDF वो वैसे ही C1 है, ये वाला वैसे ही C1 है, और चौथे वाला जो है वो GHA वो उल्टा है C2 का, वो C2 का उल्टा है, इस वजह से उसके साथ माइनस डाल दी। जी बताएं, बताएं। जी सर क्लियर है। तो वो माइनस चैप्टर कर रहे हैं, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, चैप्टर 4 चल रहा है। अरे आपका बीच में डिस्कनेक्ट आपका नेट का इशू कोई जी सर वो मेरा वो चल नहीं था रहा, तो अब चला। हाँ नेट का इशू के बाद जवाब हो जाता क्या। जी बताएं जी, जुवेरिया हो गया क्लियर? यस सर। चलो चलो सर स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। लेने से आपने इधर मेरी स्टार्ट लाइब्रेरी से छोटी सी देखी है, लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी बुक्स मैथ की, मैथ वाले हम पढ़ पढ़ के ना थके होते हैं। सही बात जी। ये मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट 1 है, ठीक है। सर ये न्यू शुरू किया है। अब आप मेरे ख्याल मीटिंग के शुरू में भी थी, बीच में थोड़ा आप आए फिर चली गई। ये जो है ना, नहीं वो वही मीटिंग वही लेक्चर चल रहा है, यानी लेंथ ही चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर 4 ही चल रहा है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। जी सर। ये कॉन्सिक्वेंट 2 का ये स्टेटमेंट है, ये जो रिजल्ट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें वो ऊपर प्रूव जो करना वो ऊपर का लिखा है दूसरे पेज पे, ठीक है, वो जो प्रूव करना, फिर उसको थोड़ा लिखा प्रूव में खुद थोड़ा सा लिखेंगे कि वो एनालिटिक फंक्शन है, डोमेन में डबली कनेक्टेड है, उसको हम सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्रॉस कट के थ्रू, ठीक है, बाय क्रॉस कट ये लिखा बाय क्रॉस कट, ठीक है। जब वो ऐसा कर दिया है देन फिर हमारे पास वो बन जाएगी काउंटर बन जाएगा, वो मुकम्मल जो नाम है AEBDFGHA। जी हो गई बात क्लियर? जी सर। चले अब यहाँ पे नीचे देखें, नीचे ये हो गया, यहाँ से और यहाँ से बताएं, ठीक हो गया जी। अब आज टेस्ट आपका किसका है? सर कॉम्प्लेक्स का ही है। कॉम्प्लेक्स पेज आपने पेज नंबर लिखे हुए हैं? जी सर 50 से 57। फिर आप ये मुझे टाइम बनाना है के लिए मुझे टाइम दे दें, क्या टाइम हुआ है अभी? सर 9 बजे सेंड 9 बजे सेंड करूँ? हाँ ठीक है, अभी जी फिर सर। इतने में बना लेता हूँ, ठीक है जी। ले लिया आपने जिसमें स्क्रीनशॉट ले लिए जो लेने थे? यस सर। ठीक है, 9 बजे में आपको टेस्ट चाहिए, ठीक है।